एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यही हाल आजकल विपक्षी पार्टियों का हो रहा है। सबसे ज्यादा दीवाने तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग हो रहे हैं। किसकी शादी हुई और क्यों अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, ये आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीता, बड़ी जीत हासिल की। 135 सीटें उसको मिली। बीजेपी को सिर्फ 66 सीटें मिली। हालांकि उसके वोट प्रतिशत में खास कमी नहीं आई, लेकिन वो पूरी तरह हार गई। इस जीत पर कांग्रेस से ज्यादा खुश विपक्षी दल हैं। कांग्रेस का खुश होना तो समझ में आता है, लेकिन विपक्षी दल इतने खुश हैं कि ऐसा लग रहा है कि बस अब उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव नहीं जीता, विधानसभा चुनाव नहीं जीता, बल्कि विपक्षी दलों ने मिलकर 2024 का लोकसभा का चुनाव जीत लिया है। तो अब शुरू हो गए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने। मन में लड्डू भी फूटने लगे। सबसे ज्यादा लड्डू फूट रहे हैं महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में शामिल, एक समय में बीजेपी के लंबे समय तक साथी रहे शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेताओं में। वैसे इस पार्टी के नेताओं के मन में लड्डू फूटना कुछ हद तक समझ में भी आ रहा है। आखिर बीजेपी की वजह से ही उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी के साथ चले गए शिंदे और उसके बाद सरकार बन गई बीजेपी और शिवसेना की, जो इस वक्त बीजेपी के साथ है। तो जाहिर सी बात है, दर्द तो होगा। और जब दर्द में कहीं से आपको दिखे कि किसी और का दुश्मन भी दोस्त होता है, और यहाँ पे तो महाविकास अघाड़ी में ये लोग साथ हैं, तो अब भले ही कांग्रेस पार्टी ने हराया हो बीजेपी को, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे की खुशी तो बनती ही है। अभी तक जो शरद पवार कह रहे थे, इसके साइड इफेक्ट भी दिख रहे हैं। एक्चुअली ये पॉजिटिव इफेक्ट हैं, लेकिन इसको साइड इफेक्ट ही कहेंगे, क्योंकि जो शरद पवार अभी तक कह रहे थे कि हम साथ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं पता नहीं, महाविकास अघाड़ी साथ रहेगी या नहीं पता नहीं, लेकिन अब वही शरद पवार कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी साथ रहेगी। उनके घर में सिल्वर ओक में महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडी के चुनाव मिलकर लड़े जाएंगे। ये वही शरद पवार हैं जो अडानी के मुद्दे पर कभी विपक्ष के साथ नजर आए, कांग्रेस के साथ नजर आए, और कभी अडानी और मोदी के साथ नजर आए। तो पवार कब क्या करेंगे, ये पवार के अलावा कोई नहीं जानता। देखते जाइए, 2024 में अभी बहुत वक्त है। तब तक ऊंट किस करवट बैठता है, तब तक पवार क्या करेंगे और क्या कहेंगे, इस पर नजर बना के रखना जरूरी है। और जिस पार्टी यानी कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत हासिल की, उसके कार्यकर्ताओं में अगर उत्साह है तो ये बात समझ में आती। जाहिर सी बात है, अगर एक प्रदेश में आपकी पार्टी जीतती है तो उस उत्साह का संचार हर प्रदेश में होता है, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े निराश हैं। तो अगर एक इतनी बड़ी जीत मिलती है तो इसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ता है। लेकिन संजय राउत, जो कि कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं, कभी शरद पवार के इतने आगे पीछे घूम सकते हैं, उनको लगता है कि शरद पवार ही शिवसेना उद्धव ठाकरे का बेड़ा पार कराएंगे, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक जीत के बाद महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ता कौन है? कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनसीपी के कार्यकर्ता, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ता। तो अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तो समझ में आता है, लेकिन एनसीपी के कार्यकर्ताओं में और शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी क्यों होगी, खुशी उत्साह क्यों होगा, ये समझ से परे है। ये नेताओं में होता है, क्योंकि वो इस बात से खुश है कि वहां पर बीजेपी हार गई, लेकिन कार्यकर्ता इस तरह से नहीं सोचता। कार्यकर्ता जमीन पर लड़ता है और उसे इतनी मुश्किल होती है कि अब शिवसेना के कार्यकर्ताओं को जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ चलना होता है, क्योंकि पार्टियां तो एक हो जाती हैं, लेकिन ये सच सामने आएगा जब चुनाव में ये पार्टियां एक साथ उतरेंगी कि वाकई कार्यकर्ता भी एक साथ आए या नहीं। संजय राउत का ये अति उत्साह समझ में भी आता है, क्योंकि इस गठबंधन के लिए आप देखिए, ना कांग्रेस की तरफ से ना एनसीपी की तरफ से सबसे ज्यादा बयान
संजय राउत की तरफ से आते हैं। ऐसा लगता है वो सबसे ज्यादा बेचैन रहते हैं, तत्पर रहते हैं, परेशान रहते हैं कि ये गठबंधन बना रहे, क्योंकि उनको पता अगर ये गठबंधन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। हम बीजेपी से अलग हो चुके हैं, बीजेपी वापस लेगी नहीं, हमारी पार्टी जा चुकी है शिंदे के साथ, तो हम क्या करेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा बेचैन रहते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा खुशी भी उनकी तरफ से ही झलक रही है। जो बैठक हुई एमवीए की शरद पवार के घर में, उसमें नाना पटोले शामिल हुए, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सुप्रिया सुले, अजित पवार और उद्धव ठाकरे, सभी नेता शामिल हुए, जिस पर चर्चा हुई। नाना पटोले, जो एक समय लग रहा था कि अपनी ही पार्टी से नाराज हैं, महाविकास आघाड़ी से भी कुछ नाराज हैं, उन्होंने अब कहा कि मोदी और शाह के खिलाफ कर्नाटक के लोगों ने अपना गुस्सा वोटों के जरिए जाहिर किया है, इसीलिए महाविकास आघाड़ी की अगली सभा जो होगी, जो अगली बैठक मीटिंग होगी, वो पुणे में होगी और वहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो अब तय हो गए सिद्धरामैया, उनको वहां पर सम्मानित किया जाएगा। पुणे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया जाएगा। है, ये उनकी मर्जी है। तो ये समझ लीजिए, कुल मिलाकर विपक्ष को कर्नाटक की जीत में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। लेकिन गठबंधन कैसे होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या ये 3 पार्टियां गठबंधन बनाएंगी? इन पार्टियों का तो महाराष्ट्र में ही, पूरे महाराष्ट्र में ही 2 पार्टियों का, एनसीपी और शिवसेना का पूरे महाराष्ट्र में ही वजूद नहीं है। ये तो अपने ही प्रदेश में नंबर 1 की पार्टियां नहीं है। फिर ये किस तरह से इस गठबंधन को अगर बनाए रखेंगे सिर्फ अपने प्रदेश में, तो सफल हो पाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी साफ कह चुकी हैं कि कांग्रेस पार्टी को 200 सीटों तक सिमट जाना चाहिए, क्षेत्रीय पार्टियों को मौका देना चाहिए, यानी वो चाहती हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी महल 2 महलें छोड़कर 2 BHK में शिफ्ट हो जाए। तो सवाल यह है, क्या कांग्रेस पार्टी 2 BHK में शिफ्ट होने के लिए राजी होगी? सब कुछ इसी बात पर निर्भर करेगा और विपक्षी एकता कितनी होगी, ये आने वाले कुछ महीनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।